प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 13। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 13, दक्षता, बाध्यता के नियम की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। 5 का भाग पूरा किन में जाएगा? जिन संख्याओं में इकाई अंक 5 या 0 होगा, जैसे 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें इकाई अंक 0 या 5 हैं, तो इनमें 5 का भाग पूरा जाएगा। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, 10 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? जिस संख्या में इकाई अंक 0 होगा। तो देखिए इस संख्या में इकाई अंक खाली है, तो यहाँ हमें 0 लिखना होगा। तो संख्या बनी 29,430, तो ये 10 से विभाज्य है। ख, ग और घ, इन तीनों में इकाई अंक 0 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे आप 0 से लगा करके 9 अंक में कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं 7 लिख दूँ, तो ये संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,05,70 10 से विभाज्य होगी। ग, जैसे यहाँ मैं 2 लिख दूँ, तो ये संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,78,520, तो ये भी 10 से विभाज्य है। ये है, जैसे यहाँ मैं 8 लिख दूँ, तो ये संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,78,980, तो ये भी 10 से विभाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। संख्या, इनका गुणनखंड लिखना है और इनके गुणनखंडों की संख्या यहाँ लिखनी है। संख्या, गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या। संख्या 1, इसका गुणनखंड होता है 1। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1। संख्या 2, गुणनखंड होते हैं इसमें 1 और 2। गुणनखंड यानी उस संख्या में किन किन संख्याओं का पूरा भाग जाता है, वे सभी उनके गुणनखंड होते हैं। तो 1 और स्वयं वही संख्या सभी संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। 3 के गुणनखंड है 1 और 3, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। 4 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4, संख्या कितनी हो गई? 3। 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 5, संख्या कितनी है? 2। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6, संख्या कितनी हो गई? 4। 7 के गुणनखंड 1 और 7, संख्या कितनी हो गई? 2। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8, संख्या कितनी हो गई? 4। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9, संख्या कितनी हो गई? 3। 10 के गुणनखंड 1, 2, 5 और 10, संख्या कितनी हो गई? 4। अगला है 11, गुणनखंड 1 और 11, संख्या कितनी हो गई? 2। 12 गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12, संख्या कितनी हो गई? 6।
13, 13 गुणनखंड 1 और 13, संख्या कितनी हुई? 2। 14 गुणनखंड 1, 2, 7 और 14, संख्या कितनी हो गई? 4। 15 गुणनखंड 1, 3, 5 और 15, संख्या कितनी हो गई? 4। 16 गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16, संख्या कितनी हो गई? 5। समझ में आ गया? देखिए विद्यार्थियों, इनको और समझ लीजिए। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या ही होते हैं, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक, कितने? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक और स्वयं वही संख्या तो होती है, उसके अलावा अगर कोई उसका गुणनखंड है तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएगी। एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 4, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। अब यहाँ 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 18 भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 20 भाज्य संख्या है, 21 भाज्य संख्या है, 22 भाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 भाज्य संख्या है, 25 भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या है, 28 भाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, 30 भाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, 32 भाज्य संख्या है, 33 भाज्य संख्या है, 34 भाज्य संख्या है, 35 भाज्य संख्या है, 36 भाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या है, 38 भाज्य संख्या है, 39 भाज्य संख्या है, 40 भाज्य संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है, 42 भाज्य संख्या है, 43 अभाज्य संख्या है, 44 भाज्य संख्या है, 45 भाज्य संख्या है, 46 भाज्य संख्या है, 47 अभाज्य संख्या है, 48 भाज्य संख्या है, 49 भाज्य संख्या है, 50 भाज्य संख्या है और 51 भाज्य संख्या है। तो विद्यार्थियों, हमने भाज्य संख्याओं पर गोला लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। क्या है? 10। 10 किस किस से भाज्य है? 1, 2, 5 और 10। 16, 1, 2, 4, 8 और 16। ख है 15, 1, 3, 5 और 15। 25, 1, 5 और 25 इनसे भाज्य हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक 13। आज की कक्षा में हमने कार्यपत्रक 13 को समझा। विद्यार्थियों, आप भी इस कार्यपत्रक को ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।